and Hare Krishna, then Pranam. Let's begin. 9, 26. Who will volunteer with me? Chandra. Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji, then Pranam. Just a minute. Okay. Hare Krishna, Mataji. So, Hare Krishna. Dandavat Pranam Mataji. 9.26. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayashyati tadham bhaktaya uphartam ashnami prayatatmana. Once again. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayashyati tadham bhaktya uphartam ashnami prayatatmana. Together, Mataji. Patram pushpam phalam toyam Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayashyati yo me bhaktaya prayachati tadham bhaktya uphartam tadham bhakta uphartam ashnami prayatatmana. ashrami prayatatmanah. Mataji, by yourself. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktaya prayachati tadham bhakta uphartam bhaktaya prayachati Ashnami prayatatmana. ashrami prayatatmanah. Yes, Mataji. Very nice. Who wants to go next? Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Mataji. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prachanti tadham bhakt upahatam ashrami prayatnatmana. Very Mataji. Very nice. Next, please. Hare Krishna Mataji. Kiran. Yes, Kiran Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Dandavat Pranam. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayakshati tadaham bhaktya tyupahitam ashrami prayatatmanah. Hare Krishna Mataji. Next, please. हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। Tanushree Mataji. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पृच्छन्ति तत् अहं भक्ति उपहृत अश्नामि प्रत्ययात्मनः। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। Tanushree Mataji. Next. हरे कृष्ण माता जी। Okay, Kusu Mataji and then Lata Mataji. हरे कृष्ण माता जी। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रहतं शामि प्रयतात्मनः। Yes, Mataji. प्रयतात्मनः। Yes, Mataji. So, Tadham Bhaktya Uphratam. Tadham Bhaktya तदहं भक्त्या Uphratam. माता जी एक बार आप बोलिए फिर मैं। Tadham Bhaktya Uphratam. तदहं भक्त्या Uphratam. उपकृतम् Ashnami अश्नामि Pretatmana. Pretatmana. प्रयतात्मना। बिल्कुल ठीक माताजी। Very nice. हरे Lata कृष्ण माता जी। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहृत अश्नामि प्रियत आत्मना। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। Anybody else who will? हरे कृष्ण। Okay, Shruti. Shruti Mataji and Lata Mataji. Hare Krishna. Patram pushpam phalam toyam ye me bhaktya prayachati tad aham bhaktya upratam ashnami prayatatmanah. Yes, Hare Mataji. Krishna. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रहृत
अहम आश्रमी प्रयत आत्मनः। ब्यूटीफुल बात है। अश्नामी, दैट वन वर्ड इज अश्नामी। अश्नामी मतलब मैं ग्रहण करता, अश्नामी मतलब मैं खाता हूँ। So, इस तरीके से माता जी, हरे कृष्णा। सो लेट्स मूव ऑन रीडिंग ऑफ द ट्रांसलेशन। इंदुबंसल माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो पूरी प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल जल प्रदान करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ब्यूटीफुल माता जी, हरे कृष्णा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, और जितना ये इंपॉर्टेंट है उसमें इसका अंदर इनर लेवल की अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ज्यादा है। सो पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम मतलब पत्ता, पुष्प मतलब पुष्प, फलम मतलब फल, एंड तोयम मतलब जल आदि, जल। तो मतलब जो भी मुझे ये ऑफर करता है, ये सारे पद, यो में भक्त्या प्रयक्षति, जो भी मुझे भक्ति पूर्वक प्रेम से इसको ऑफर करता है, मतलब अर्पण करता है, तद हम भक्त्या उपहृतम, मतलब तद हम मतलब वह चीज, मतलब ये पत्र पुष्प ये सब जो भी चीजें हैं, मैं जो उसको अर्पण करता है, कैसे अर्पण करता है, भक्ति पूर्वक प्रेम से जो अर्पण करता है, जो भक्त है जो वो अर्पण करता है, वो अपनी भक्ति से जो अर्पण करता है। अशनामी मतलब मैं उसको खाता हूं, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। प्रयतात्मना, उस शुद्ध निष्काम भक्त का। पहली बात तो मैं उसका ही लेता हूं जो कि भक्त है, ठीक है, मैं उसका ही लेता हूँ। तो मतलब भगवान आप उसका नहीं लेते जो भक्त नहीं है, नहीं। वो भगवत श्रीमद् भागवतम में वो साफ कह रहे हैं, अभी तो इतना नहीं कहा है पर श्रीमद् भागवतम में उन्होंने साफ कहा है, नहीं मैं उसका नहीं लेता, जो भक्ति मेरी, जो मेरा भक्त नहीं है मैं उसका नहीं लेता। और अष्टामी मतलब, अब बात तो हो रही है पुष्प को, तो क्या फूल भी खा जाते हैं भगवान? नहीं, भगवान का हर चीज जो जिस तरीके से ग्रहण करते हैं, भगवान हर अंग से भोग ले सकते हैं, ठीक है, हर अंग से। वो देख के भी ग्रहण कर लेते हैं, हम तो क्या है मुंह में डालेंगे, स्टमक में जाएगा तभी हम खाना मानेंगे, ठीक है। अब हम खाना खाने तो हम कान में नहीं घुसा लेंगे, उसको आंख से नहीं घुसा लेंगे, ठीक है। परंतु भगवान का क्या है, भगवान हर अंग से हर काम कर सकते हैं, मतलब वो कहीं से भी देख सकते हैं, कहीं से भी खा सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारा तो एक सिस्टम है, हम हाथ से काम करेंगे, मुंह से बोलेंगे, वहां से खाना खाएंगे, कान से सुनेंगे, आंख से देख, पर भगवान का हर कुछ, हर चीज हर जगह से हर तरीके से कर सकते हैं। इज इट ओके? तो वो देख कर भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से जैसे पुष्प है तो खा के नहीं खाएंगे, वो देख कर मतलब ग्रहण कर लेते हैं, उस तरीके से हर तरीके से ग्रहण कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा प्रेम से और भक्त है उसी का ग्रहण करते हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान को एक्चुअली में कोई जरूरत नहीं है, परंतु वो हमें वो प्रेम देना चाहते हैं, हमें वो भाव, हमें वो कल्टीवेट करना चाहते हैं, हमें वो भाव विकसित करना चाहते हैं, इसलिए वो हमसे लेते हैं और वो खुश भी होते हैं। तो जो कोई भक्त मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल या जल जो भी कुछ अर्पण करता है, भक्ति भाव भक्ति प्रेम से, उसको मैं ग्रहण करता हूँ, ठीक है। अब भगवान जो है, अब हम देखेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीकों के उपासकों के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो भगवान ने पहले बताया कि पहली बात तो कोई तो खुद को ही भगवान मान लेता है, नंबर 1। कोई है जो देवी देवताओं को मान करके अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पूरी मेहनत करता है। थर्ड क्या है कि कोई जो है वो विश्व रूप को मानते हैं कि सब कुछ, सारा ब्रह्मांड ही भगवान के द्वारा है, सब कुछ भगवान का ही, और विश्व रूप की पूजा करते हैं, ठीक है। अब कृष्ण इस वाले श्लोका में कुछ ऐसा कहते हैं कि जिससे कि हम सही, सुगम, सरल, डायरेक्ट रास्ता पकड़े और उसमें हम चलें। मतलब भगवान जो है ना, यहाँ पे प्लीड करके, भगवान बहुत ही ज्यादा हमसे रिक्वेस्ट करके, हमसे बेग करके कह रहे हैं, ही इज बेगिंग टू अस कि प्लीज मेरी डायरेक्ट वर्शिप करो, तुम मुझे पूजो, मुझे भजो, मुझे नमस्कार करो और डायरेक्ट रास्ते पे चलो, जो कि शॉर्टेस्ट और सबसे इजीएस्ट रास्ता है। ये जो रास्ता है ना, ये देवी देवताओं को जो प्रसन्न करने में तुम्हें बहुत मेहनत लगेगी, ये मेरा जो रास्ता है वो उससे भी सरल है, बहुत ज्यादा सरल है जो मेरा रास्ता है, वो इट्स वेरी 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 सिंपल, ठीक है। और मुझे कोई, इस रास्ते को कोई भी पकड़ सकता है, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, एनी वन कैन प्रैक्टिस, मुझे बहुत सरल है। सो तुम, वो कहना चाह रहे हैं डायरेक्ट वर्शिप करो, वो कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ मुझे ही अर्पित करो
और फिर सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा, पर प्रसाद के रूप में लो। सिर्फ खाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एवरीथिंग भगवान कह रहे हैं ये सब कुछ मेरे द्वारा ही निर्माण करा हुआ है, ये सब कुछ मेरे से ही है और मेरे में ही वापस आ जाएगा। तुम यहाँ बीच में आए हो, ठीक है, आप इसको अपना न मान के इस फैक्ट को मानो कि सब कुछ मेरे द्वारा ही दिया गया है, तो सब कुछ मुझे ही अर्पित करके और फिर तुम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। भगवान कहाँ कुछ चीज में कमी कर देते हैं, हम क्या देते हैं भगवान को, तो भगवान कम करके हमको देते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। हम जैसा देते हैं वैसे हमें मिलता है, पर वही हमारी जो मानसिकता चेंज हो जाती है, उससे क्या हमारा जो भाव है भक्ति का वो कल्टीवेट होता है। और जब तक भाव नहीं होगा, तब तक से सेवा कैसे होगी? जब तक से हम प्रेम नहीं करेंगे तब तक से हम सेवा कैसे कर पाएंगे? और सेवा हम तभी करेंगे जब हमें प्रेम होगा। तो ये एक दूसरे के पूरक है, सेवा तभी होगी जब प्रेम होगा और प्रेम होगी तभी सेवा होगी। तो ये एक दूसरे के पूरक है। तो ये जब एक दूसरे से मिल जाते हैं और तब हम भगवान की सेवा में अपना कुछ भी करते हैं, तब क्या होता है, भगवान को हम खुश करते हैं। तो बेसिकली भक्ति क्या है? भगवान को खुश करने के लिए जो भी कार्य है वो भक्ति है। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि भगवान को खुश करना, हर कार्य करना जिससे कि भगवान को खुशी हो, ये भक्ति है। इट्स सिंपल वर्ड से ये भक्ति है कि जो भी करो मुझे प्रसन्न करने के लिए करो। तो इच्छा क्या होनी चाहिए हमारी? हमें मिल जाए नहीं, भगवान खुश हो जाए। तो इच्छा क्या होनी चाहिए हमारी? कि भक्ति में इच्छा क्या होनी चाहिए? कि भगवान खुश हो जाए, दैट इज इट। तो ये होना चाहिए कि अब है ना, भगवान कहते हैं कि ना तुम मुझे कुछ भी अर्पित कर सकते हो। तुम्हारे पास एक पत्ता तो होगा ना, तो तुम एक पत्ता मतलब तुलसी दल से, हाँ मतलब तुम्हारे पास पत्ता नहीं प्रभु जी, कहाँ, मतलब अभी आप कह रहे हो पत्ता कहाँ से हो सकता है, हमारे पास तो नहीं है। तो एक फूल अर्पित कर दो। फूल तो इतने महंगे हो रहे, रोज रोज कहाँ से फूल लेकर के आए? अच्छा फूल भी नहीं है तो कोई फल भी तो कहाँ शुद्ध मिल रहे हैं? हम अपने आप को ही सांत्वना दे, कहाँ शुद्ध मिल रहे हैं ना, कितने तो पेस्टिसाइड्स लगे फल हैं, कितने तो महंगे आते हैं। तो फल नहीं है तो जल तो सभी के पास होगा, जल के बिना तो तुम भी नहीं जी पा रहे हो ना, जल तो तुम भी ग्रहण कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे पास जल भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो तो जल तो होगा। हमारी कभी स्थिति ऐसी होती है, कभी नहीं हो पाता है कुछ, तो एटलीस्ट जल और तुलसी दल या जल या पत्ता, तो जल तो होता ही होता है। तो बस भाव से उसका भी भोग लगा दे, तभी भी भगवान बोलते हैं बहुत है, ठीक है। अब अगर ये बात समझने की ये कोशिश है यहाँ पे कि भगवान कोई छोटे मोटे नहीं है, भगवान सभी कारणों के कारण है, ठीक है, इतने महान है, इतने बड़े हैं भगवान, ठीक है, परंतु कितनी सरलता से मान जाते हैं। नंबर 1 पॉइंट ये, अभी कोई हमारे घर में कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून आ जाए, है ना, बहुत बड़ा कोई आ जाए, उसके सामने आप पानी में तो पत्ता डाल के रख दो तो वो खुश हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे भगवान सबसे बड़े बिजनेस टाइकून है, सबसे बड़े सब कुछ है, फिर भी आप उनको कहते हैं मैं इतनी सी बात में भी खुश हो जाता हूँ। परंतु अब ये नहीं है, बात यह है कि हमें प्रेम डेवलप करना है। प्रेम जिसको नहीं होगा ना, तो वो क्या सोचेगा, अब सब कुछ तो भगवान का ही है, भगवान को क्या भोग लगाना, अब हम हमारे में क्या है कि हम भगवान को, फिर वो ऐसी बातें करेगा कि हम में क्या है कि हम भगवान को भोग लगा दें, अब भगवान का तो सभी कुछ है, हम क्या भगवान को भोग लगाएं। तो ये प्रेम के लक्षण नहीं होते। प्रेम के लक्षण क्या होते हैं? हम प्रेम के लक्षण मंथन करते हैं कि क्या पसंद होगा, क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, कैसे खिलाऊं, मेहनत करता है ना, वो अपने आप को थोड़ा मेहनत करता है, थोड़ा अपने आप को खटा, फिर उसके बाद में भगवान के तैयार करता है और फिर भगवान को बहुत प्रेम से भोग लगाता है, ठीक है। अब जैसे ना, अब जो कार्मी व्यक्ति है ना, वो भी भगवान को भोग लगा रहा है और भक्त भी भगवान को भोग लगा रहा है। डिफरेंस क्या है? कार्मी व्यक्ति ने जो बनाया उसको भगवान को भोग लगा रहा है, तो गलत तो वो भी नहीं है। परंतु जो भक्त होता है वो क्या कहता है, भगवान के लिए ही सोच करके फिर भोग लगाता है, ठीक है ना। वो सोचता है कि आज भगवान के को क्या चाहिए होगा, आज भगवान का क्या खाने का मन होगा, आज भगवान का क्या पहनने का मन होगा, ऐसे थोड़ा सोच करके और फिर वो भगवान को का श्रृंगार भी वैसे ही करता है, भगवान को भोग भी वैसे लगाता है। तो ठीक है, तरीके में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्योंकि एक ही प्रेम का लक्षण हो जाता है, ठीक है। भगवान को एक्चुअली चाहिए कुछ भी नहीं, भगवान के पास सब कुछ है। भगवान के वहां तो हर एक जो पार्टिकल है ना, वो चिंतामणि है, मतलब अपने आप चिंतामणि पार्टिकल, मतलब जिसको छुए वो सोना बन जाए, अपने आप में पूर्ण है भगवान। भगवान के यहाँ जो हर जो पेड़ है ना, वो कल्पतरु वृक्ष है, तो जो कि सारी इच्छाओं को पूरा करता रहता है। भगवान के यहाँ जो गाय है ना, वो सुरभि गाय है, जो कि अपने आप में हर वरदान, हर इच्छा को पूरी करने वाली है, ठीक है। भगवान की तो सहस्त्र लक्ष्मियां पाद सेवन में लगी हुई हैं, तो जिनकी पाद सेवा
सहस्त्र लक्ष्मियां कर रही हैं, उसको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं हो सकती है और ना ही होती है। भगवान अपने अपनी इच्छाओं में पूर्ण है। भगवान को ऐसे नहीं है कि मुझे यहाँ ही मुझे कोई वो करे, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान अपने आप में आत्माराम है, अपने आप में कंप्लीट है, परंतु वो ये सब इसलिए करे कि एक रिश्ता हमसे कायम कर सकता है। ठीक है? और बात सुंदर इतनी ये है कि भगवान इतने बड़े, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, पर क्या हर बड़े लोग के पास हमारे लिए टाइम होता है? आप कितने मंत्रियों के ऑफिसेज में भी जाते हैं, ठीक है, वो बहुत महान होता है, पर वो क्या, वो वो हम, उसको हमारे लिए टाइम थोड़ी ना होता है कि हमारे लिए टाइम? इतने बड़े बड़े हम हो जाते हैं, हम तो इतने बड़े होने के बाद हमारे को अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है। पर भगवान के साथ अभी कभी देखा है ऐसा? भगवान तो बोलते हैं कभी भी मेरा नाम ले लो, आई एम ऑलवेज लिसनिंग। तुम कभी भी मेरी भक्ति कर लो, मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ। कभी भी मंदिर में आ जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार ही कर रहा हूँ। तुम कभी भी भगवत गीता पढ़ लो, भागवतम पढ़ लो, कभी भी तुम चैंटिंग कर लो, मेरा नाम ले लो, मंत्र कर लो, देख लो, मेरे दर्शन कर लो, मुझे कुछ भी कर लो, कभी भी, कोई नियम है ही नहीं। एवरी टाइम, ऑल 24 आवर्स तुम्हारे ही लिए हैं। ये तो हम नहीं कर पाते। सब माइक इज ऑन, प्लीज देख लीजिए, माइक इज ऑन, ठीक है? तो जब ऑफर करते हैं ना, तो हम अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। अब ऑफर करते वक्त हमने बोल दिया कि विष्णवे नमः, या विष्णुवः नमः, तो इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी शुद्धता भगवान के, भगवान उसके मोहताज नहीं है, ठीक है, कि हमने यही बोला तो ही भगवान सुनेंगे। ठीक है, कभी कभी हमारा प्रेयर में भी, उच्चारण में भी स्पष्टता नहीं आ पाती है, दैट इज ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम स्पष्ट बोलेंगे तभी भगवान सुनेंगे, ऐसा नहीं है। सारे मंत्र अपने आप में पूर्ण है, और ऐसा नहीं कि हम कुछ मांग रहे हैं तो हमने ये गलत बोल दिया तो भगवान अब हमको दूसरा दे देंगे, नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति मांग रहे हैं, तो भगवान को वो इंटेंशन राइट पता है, तो इसमें डरना नहीं है। तो हमें बस सेवा के लिए तत्पर रहना, हमेशा हमेशा तत्पर रहना, भाव सही रखना है। अब जैसे ना, फॉर एग्जाम्पल, दुर्योधन ने कितने तरीके के मेवा परोसे थे, सोने की थाली में सब कुछ, सारा व्यवस्था करी थी, इतने कंफर्ट्स देखे थे, पर भगवान वहां आए थे क्या? उन्होंने वह खाया था क्या? तो क्यों नहीं खाया था? क्योंकि दुर्योधन जो था वो भक्त नहीं था, उसका भाव नहीं था, वो तो खाली अपना वैभव, और वो उसने अपने महल में भी नहीं, उसने दुशासन के महल में सारी व्यवस्था करी थी। देखो कितना ज्यादा उसमें ये एनवियसनेस थी, मतलब उसने कितना, क्या मान रहा था वो भगवान को, ठीक है। और बाद में ये भी कहा कि इनको बंदी बना लो, ठीक है। तो कहाँ थी उसमें, उनमें वो भावना? इसलिए भगवान उनके पास गए भी नहीं। भगवान किसके पास गए थे? विदुर की जो पत्नी विदुरानी ना, उसके पास गए थे। उनमें उनमें इतना प्रेम था ना, उनको अपने शरीर की सुदबुद्धि, ना उनको ये सुदबुद्धि कि उनको क्या खिला रही है। वो केला छील छील के छिलका दे रही थी, केला फेंक रही थी, छिलका दे रही थी, केला फेंक रही थी, और भगवान वो ग्रहण करते ही जा रहे थे। जब विदुर आए तब उन्होंने कहा ये क्या कर रही हो, तब उनको एकदम होश आया कि मैं कर क्या रही थी, परंतु तब तक भगवान खा रहे थे और वो खिला रही थी। तो इसी तरीके से भगवान ने जब वो राम, जब था राम का, जब उनके रूप में वो थे, तब उन्होंने शबरी के बेर कितने ऑनर करके खाए थे, ठीक है, झूठे बेर। तो अब इसका ये मतलब नहीं हो जाता, और ये भी था कि, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हम भगवान को सब चक चक के दे रहे हैं, झूठा कर करके दे रहे हैं, नहीं। शुद्धता हमें मेंटेन करनी है, साफ बर्तन होने चाहिए, हमें चक करके फिर भगवान को नहीं देना चाहिए, हमें ना बिना चके ही भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। सो ये तो कुछ, और खराब वस्त्र से हमें खाना नहीं बनाना चाहिए, भाव अच्छे रखने चाहिए। इसीलिए कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं कि बाहर के जो भक्तगण होते हैं ना, वो एक्चुअली में एक लेवल पे पहुंचने के बाद में भक्तों द्वारा बनाया भोग ही अर्पित करके फिर प्रसाद के जैसे खाते हैं। और वैसे और बात क्या होता है? महाप्रसाद। महाप्रसाद तब वो होता है जो भोग भगवान को अर्पित हो गया, और उसके बाद में उसको फिर ब्राह्मणों ने, उन्होंने खा लिया, फिर आपने खाया, तो महाप्रसादम हो गया। अंडरस्टैंड? वो महाप्रसादम हो गया। तो अगर भक्तों के बचा हुआ खाना भी खाएं तो वो तो उच्छिष्ट बोलते हैं उसको, तो वो तो और सुंदर होता है और अच्छा होता है। तो इस तरीके से होता है, ये सारे लेवल्स होते हैं शुद्धता की, ठीक है। अब ये भी होता है कि ना, जब भक्त ना भाव से भगवान को भोग लगाना चाहता है, तो भगवान को ऐसा नहीं कि भगवान को भूख नहीं लग रही, जब
भक्त भोग लगाना चाहते हैं तो भगवान को भूख लग जाती है, तुरंत भगवान को भूख लग जाती है। वो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक, मतलब बहुत उत्साह से, अरे मेरे लिए लेकर आया, वो बहुत उत्साह, बोले अरे अभी अभी तो खाया, अब मत खिलाओ, बस अब बस रहने दो, अब बस। जैसे हम करते हैं ना कि नहीं, जब वो अगले का उत्साह, कई बार हम भी तो करते हैं ना कि इतने प्यार से कोई खिला रहा है तो हम अपनी भूख से थोड़ा ज्यादा खा लेते कि इतने प्रेम से खिला रहा है, हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना। तो भगवान तो सोचो बहुत ज्यादा ऐसे करते हैं। तो जब भक्त खिलाना चाहता है तो भगवान को भूख भी लग जाती है। और भगवान ऐसे नहीं कि एक बार लंच खा ले तो अब और नहीं खाएंगे, नहीं, लंच बन गया, खा लिया, हो गया, भगवान ने ग्रहण कर लिया, उसके बाद फिर हमने कुछ बनाया तुरंत थोड़ी देर बाद, तो हम सोचे अब अभी भी तो लंच खाया था, अब तो क्या ही भूख लग रही होगी, चलो छोड़ो वो रहने, तो हम लोग ही खा लेते। नहीं, भगवान वेट करें, भगवान को जितना खिलाओगे, जब जब खिलाओगे, तो वहां पे पुरी में तो कितनी बार भोग लगता है भगवान का, कितना कितना सारा भोग लगता है। तो ऐसे एक बार क्या हुआ था कि महाप्रभु से मिलने ना, चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रहते थे, तो पुरी की सेवा में थे, तब वहां पे भगवान, मतलब चैतन्य महाप्रभु से बहुत ग्रस्त आश्रम से बहुत लोग, बहुत गृहिणियां आया करती थी और क्या क्या पकवान बना करके लाया करती थी। और वहां जो उनके जो गोविंद, जो उनके जो सर्व करे थे उनको गोविंद प्रभु, मतलब उनके जो असिस्टेंट थे गोविंद प्रभु, उनको कहा करती थी हमारा जरूर खिलाना, हमारा जरूर खिलाना। और फिर पूछती भी थी, वेट भी किया करती थी कि हमारा खाया क्या, प्रभु ने हमारा खाया क्या। तो कभी किसी को कुछ कहते थे, कभी किसी को अभी खाएंगे, अभी थोड़ा खा लिया। तो फिर ना वो कभी झूठ भी बोलते थे, फिर उनको बुरा लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा, गोविंद प्रभु ने, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि प्रभु आपके लिए इतना खाना आता है और है ना सब इतनी लालायत होकर के लेकर के आती है, और मेरे को कभी कभी झूठ भी बोलना होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर उन्होंने क्या कहा, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि दिखाओ मुझे क्या लेकर आए हैं और कहाँ लेकर के आए। तो गोविंद प्रभु ना ऐसे कमरा खोलते हैं और कमरे में ना ऐसे ढेर लगा है, पहाड़ बना हुआ है खाने का, पूरा ढेर लगा हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं खोलो, और वो चैतन्य महाप्रभु खाते जाते हैं, खाते जाते हैं और खाते जाते हैं, और पूरा पहाड़, पूरा कमरा का खाना, पूरा कमरा ऊपर तक भरा हुआ है, वो पूरा खा जाते हैं। ठीक है, तो ये है कि प्रभु ना रुक, जब भक्ति से, भावना से भक्त देना चाहता है तो प्रभु को भूख अपने आप लगती जाती है। तो ये भाव होती है, भावना का ये भाव होता है। ठीक है, एक बार तो जो गदाधर पंडित है, उन्होंने वो सर्व करते थे उनको, टोटा गोपीनाथ को, जो बैठे हुए ना टोटा गोपीनाथ को सर्व करते थे। तो उन्होंने एक बार सिर्फ चावल और इमली के पत्तों की चटनी बना के यही सर्व करी, तो भी उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रहण कर लिया। और महाप्रभु दौड़े दौड़े आए, चैतन्य महाप्रभु वहां पर थे ना, पुरी की बात हो रही है ये, है ना, तो वहां पर थे, दौड़े दौड़े क्या, अरे इतना टेस्टी प्रसाद मुझे बताया भी नहीं। तो मतलब ये नहीं कि हम चाहे छोटा सा बनाए या 56 भोग बनाए, ऐसे नहीं कि 56 भोग बनाएंगे तभी वो खुश होंगे, हम छोटा सा बनाएंगे तभी भी वो खुश होंगे। परंतु ये नहीं है कि हमारे पास व्यवस्था तो है 56 भोग बनाने की, हम कर सकते हैं 56 भोग बना सकते हैं, तो भी हम रोज, अरे भगवान ने तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी दे दो हम उसी में खुश, तो रोज ही पानी में तुलसी डाल के दे दी, रोज ही पानी में तुलसी डाल के दे दी, नहीं वैसे भी नहीं। अगर नहीं है तो ये दे दो, पर अगर है तो फिर छुपाओ मत। ठीक है, भगवान को सब पता है कि तुम्हारे पास कितना है, तुम कितना दे रहे हो और तुम कितना छुपा रहे हो। धन जो तुम दे रहे हो वो भी भगवान जानते हैं, और तुम धन जो छुपा रहे हो वो भी भगवान जानते हैं। ठीक है, तो तुम तो दे सकते हैं तो जरूर देना चाहिए, नहीं तो भगवान को ये भी प्रिय है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कभी सर्कमस्टेंशली है, कभी नहीं कर सकते, जो भी कुछ है, कभी किसी टाइम क्रंच है, कभी मदद की क्रंच है, कुछ भी है तो हम दे सकते हैं। परंतु अगर अब सब कुछ है, सब सुव्यवस्थित है, तो ये सोच लो कि नहीं कोई बात नहीं, हम तो भगवान तो ये इसमें भी खुश है, और हम अपने लिए बना रहे हैं, मेवा पकवान सब बना बना करके खा रहे हैं, तो वो नहीं करना है। ठीक है, सो दैट वी हैव टू बी वेरी, बल्कि तो ये करना है कि जो चीज हमें बहुत प्रिय है वो भगवान को जरूर अर्पित करें, जरूर। ये खाने की बात नहीं हो रही है, हर चीज जो हमें प्रिय है वो हम भगवान को जरूर ऑफर करें, चाहे वो रिश्ता हो, इवन रिश्ते की भी बात हो रही है, मुझे मेरा बेटा बहुत प्रिय है, ये रिश्ता भगवान को अर्पित कर दो। फिर क्या हो गया, मैंने तो इसी जन्म में इसको अपना बेटा माना, ठीक है ना, परंतु ये बात हमेशा से सत्य तो नहीं थी और हमेशा सत्य भी नहीं रहेगी। ठीक है, मुझे नहीं पता कि पहले क्या था, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। ठीक है, परंतु यही रिश्ता अगर मैंने भगवान को समर्पित कर दिया तो फिर बस इटर्नल है। फिर मेरा वो हर रिश्ता, चाहे वो नंद भाभी का हो, चाहे वो माँ बेटी का हो, चाहे वो पिता पुत्र का हो,
चाहे अपने फ्रेंड का हो, भगवान तो कहते हैं वो मैं रिश्ता मानता ही नहीं हूँ जिस रिश्ते में तुमने मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करा। मैं वो फ्रेंड मानता ही नहीं हूँ अगर तुमने अपने फ्रेंड को, तुम फ्रेंड को लाख फ्रेंड बोलो, पर अगर तुमने अपने फ्रेंड को कृष्ण इंट्रोड्यूस नहीं करे तो फ्रेंडशिप का वो रिश्ता है ही नहीं। फिर वो क्या है, सिर्फ मौज मस्ती का रिश्ता है। सिर्फ ये क्या है, उस अगले फ्रेंड को तुम्हारे को नीचे 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 ले जाने का, चल यार आज ड्रिंक वन ड्रिंक टुगेदर, इसमें कोई फ्रेंडशिप नहीं है। ठीक है, ये फ्रेंडशिप के नाम पे तो कलंक है, इसमें कोई फ्रेंडशिप नहीं है। फ्रेंडशिप वो है कि जहां पे हम कृष्ण की बातें करें या एटलीस्ट कृष्ण को इंट्रोड्यूस कर सके, वो फ्रेंडशिप है। ठीक है ना। सो तो जब हम अपनी प्रिय वस्तु को भगवान को ऑफर कर लेते हैं, ये नहीं भगवान लेके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अगर अपने किसी फ्रेंड को भगवान से को इंट्रोड्यूस करा दिया तो ऐसे नहीं कि भगवान ने तुम्हारा फ्रेंड तुमसे छीन लिया, अब तुम बिना फ्रेंड के रह गए। नहीं, ये और परमानेंट हो जाती है, इटर्नल हो जाती है, ये रिश्ता इटर्नल हो जाता है। फिर जब हम ऊपर मिलेंगे ना, तब हम वापस फ्रेंड के जैसे मिलेंगे। ठीक है, जो हम काम यहाँ करें ना, एक्चुअली बहुत सिंपल सी बात है, वही काम हम ऊपर जाके करने वाले हैं। ठीक है, जो रिश्ता हम यहाँ बना रहे हैं ना, वही रिश्ता हम ऊपर जाके बनाने वाले हैं। सो इट्स वेरी 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 सिंपल, इतनी सी जस्ट बात है। ठीक है, तो हमें अच्छा, फिर जब हम भगवान को भोग ऑफर करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना वाह मैंने तो इतना, आई एम सो टैलेंटेड, देखो मैंने फट 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 इतना सारा बना लिया, मैं तो रोज भगवान को भोग, इतना घमंड नहीं करना। ठीक है ना। पहली बात तो हमें ये सोचना है कि हम लायक ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, मेरे में भक्ति के एक गुण नहीं है। जहां हमने सोचा मैं तो बहुत बड़ी भक्त हूँ, वहां हमारा डाउनफॉल शुरू। ठीक है, तो सोचना कि मैं तो बिल्कुल भक्ति का गुण एकदम भी नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने पहले आचार्यों को ऑफर करना है और फिर आचार्य ना उसको भगवान को ऑफर करते हैं। तो ये तो हमारे बहुत अपना भाग्य समझना चाहिए कि हमारा भगवान ऑफरिंग एक परंपरा के थ्रू एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि हमें वो गुणवत्ता नहीं है, तो हम भगवान को, हम आचार्य को ऑफर करें, फिर आचार्य उसको आगे लेकर के जा रहे हैं। ठीक है ना, यही तरीका होता है। तो अब ऐसे नहीं कि भगवान तो कुछ भी खा लेंगे। तो भगवान ने ये नहीं कहा है, भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने ये नहीं कहा कि प्याज लहसनम। भगवान ने ये नहीं कहा है कि भगवान ने ये नहीं कहा है कि क्या मटन चिकन मैं खा लूंगा। भगवान ने ये कहा है कि मैं चाय और मदिरा पी लूंगा, नहीं कहा है भगवान ने। कई लोग ऐसे सोचते हैं, क्योंकि ज्ञान की कमी है, तो ऐसे सोचते हैं कि भगवान को तो जो हम खाते हैं वो हम पहले खिला देते हैं और फिर हम खा लेते हैं। तो तुम ऐसे चाय पिला के खुद चाय पी ले, वो गलत है। भगवान ने कहा ही नहीं कि मैं चाय पीता हूँ, ये भगवान ने, और पहले तो हमारी वैदिक संस्कृति में तो चाय थी भी नहीं, ये तो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया है। दैट्स टी कल्चर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। हमारे कल्चर में तो ये था भी नहीं। ठीक है, ये बहुत नया ही कल्चर में आया हुआ है। सो एनीवे, तो भगवान ने शुद्ध कहा है कि मैं तो शुद्ध फल खाता हूँ, मैं ये शाकाहारी, ये सब शाकाहारी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब शाकाहारी, नॉनवेज नहीं है। भगवान ने नहीं कहा है कि मैं नॉनवेज खाता हूँ। अब अगर है ना भगवान सभी कुछ खाते तो खा तो हमें भी सकते हैं, खा जाए हमें उठा करके। नहीं, भगवान नॉनवेज नहीं खाते हैं और हम इस तरीके से अर्पण करते हैं, तो हम अपनी इग्नोरेंस में, मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं, तो हम भगवान को नॉनवेज अर्पित करते हैं। ठीक है ना। सो ये भगवान विश्व रूप में तो सभी खा लेते हैं, पर हमें द्विभुज रूप का, फॉर्म का, और उन्हीं को भोग लगाना है, उन्हीं से ही संपर्क साधना है। ठीक है। सो अब हरे कृष्ण माता जी, आई हैव अ क्वेश्चन। माता जी, फिर भांग क्यों ऑफर की जाती है शिव जी को? भांग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। माता जी, नंबर 1, यहाँ पे कृष्ण की बात हो रही है ना, द्विभुज रूप की कृष्ण की बात हो रही है। और तो यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है, तो इस वजह से हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि शिव को क्या चढ़ाया जाता है? भांग चढ़ाई जाती है जब चढ़ा देते हैं। धतूर। ये धतूरा भांग उन्होंने नहीं कहा कि मुझे बड़ा पसंद, उन्होंने जन कल्याण के लिए, पूरे बचाने के लिए, समुद्र मंथन में जब ये निकला था, विष निकला था, तो कृष्ण ने सोचा कि ये मैं किसको दूं, मेरा सबसे जो लॉयल जो डिवोटी है वो कौन है, किसमें इतनी क्षमता है कि वो उसको ग्रहण कर लेगा। अभी इधर पूरे सब जगह में भी, अपने बच्चों में भी आप देखोगे ना, जब अपने बच्चों को भी कोई ड्यूटीज डेलीगेट कर रहे हो, या अपने स्टाफ को कर रहे हो, आपकी तो एक ही डॉटर है, आप स्टाफ को ड्यूटी या कुछ भी आप करते हो, तो आप देखोगे कि किसमें कैपेसिटी है, वो क्षमता किसमें है कि वो ढंग से काम कर पाएगा, आप उसी को ड्यूटी बताते हो ना। इसी तरीके से कृष्ण भी ये सोच रहे थे कि मैं किसको ये बताऊं कि ये जहर जो विष निकला है उसको
कौन ग्रहण कर सकता है, तो वो थे शिव। शिव यथा शंभु, मतलब सबसे हाईएस्ट डिवोटी हैं वो, तो उनमें वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी थी, तो उन्होंने वो विष का पान कर लिया था, और उनमें वो था कि विष को उन्होंने यही कंठ में रोक लिया था, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। वो नीचे नहीं ले गए। उनसे ये भी बात हम सीख सकते हैं, बहुत ही मतलब ऐसी बात है, मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले, कि हमें भी दूसरों से लिया गया जहर यही रोक लेना चाहिए, अपने नीचे अंदर आत्मा तक नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर से कटु वस कटु कटु वचन, कोई कटु भाव, कोई भी किसी का एक्शन हमारे यहाँ अंदर आत्मा तक चला गया, तो वो हमें हमारे संग दूसरी बॉडी में भी चला जाता है। फिर हम वहीं से शुरू करते हैं, किसी को देख के लगता है हाय हाय, उसको तो उसकी शक्ल देख के ही मुझे बहुत पता नहीं क्या क्या हो जाता है, तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ ये पिछले जन्म से हमारी आत्मा में बैठ करके हमारे साथ आया है, इसलिए ये हो रहा है। तो की तब एवर्जन हो जाता है, किसी को देख के लगता है क्या ना कर दूं इसके लिए, है ना, होता है। तो ये हम ऐसा क्या हुआ, मिल तो पहली बार रहे, तो ऐसा भी होता है। तो ये सब चीजें होती है माता जी। और अभी हम कृष्ण की बात करें, सो इज इट ओके माता जी? डिड दैट जी आंसर? माता जी, ठीक है, यस, ठीक। थैंक यू माता जी। माता जी पहले भोग हम प्रभुपाद जी को ऑफर करते हैं ना। जी माता जी, बिल्कुल, बिकॉज वो हमारे गुरु हैं, वो ले जाएंगे, ठीक है ना, हाँ, वो ले जाएंगे। जैसे और फिर हमें वो क्षमता नहीं, क्योंकि हम्म, ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, पर हम अपने आप को मान रहे हैं कि हमें वो क्षमता नहीं है, अभी हम उस कैटेगरी की हुई नहीं है, हमसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए हम परंपरा से उनको जी, प्रसाद ऑफर करें, ठीक है। यस माता जी, जी। जी, एक्चुअली क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि हमें प्रीति के लक्षण डेवलप करने हैं, ठीक है। प्रीति के लक्षण क्या क्या कहता है, कि ये समझो तो सही कि अगले को पसंद क्या है, ठीक है। अब अगला आपके घर कोई आ रहा है, तो वो बोल रहा है कि बस ठंडा ठंडा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी, ठंडा ठंडा पानी पिला। तो हम तो कहे कि नहीं, अभी तो हमने ना अनार का जूस बनाया, आप ये जूस पियो, पहले जूस पियो। अरे वो मांग रहा है कि मुझे पानी पीना है, उससे मेरी प्यास बुझेगी, आप बोलो अच्छा छोड़ो ना, पानी पीने आए हो, मैं तुमको ये जूस पिलाता हूँ, मैं तुमको इसका मैंने पल्प निकाला, देखो अभी भी एकदम बिल्कुल ऐसे है, मैं ये तुम ये खा के देखो, आइसक्रीम खाओ। अरे वो कह मुझे पानी पीना, प्यास बुझानी है, तो तुम कुछ भी दे दो, वो ठीक नहीं है। समझो ना, भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान चाह रहे शुद्ध खाना, बासी खाना भी भगवान नहीं खाते हैं, ठीक है। तो शुद्ध खाना, प्रेम से बनाया हुआ, बाजार से हम लाके भोग लगा दे सकते हैं, परंतु जब हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो हमको रियलाइज होता है कि उस बनाने वाले का भाव पता नहीं क्या हो सकता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने हाथ से हो भी सकते जैसे, और जैसे हम हो भी सकता है वो भी लगा दे, पर कुछ अपने हाथों से भी बना दे, ऐसे वाला चीज होती है, या भक्त द्वारा बनाया हुआ प्रसाद ही हम उनको अर्पित करें, ठीक है, और समर्पित होकर के करें, तभी ये होता है प्रीति के लक्षण। ओके, सो भगवान को ये नहीं देखना है कि आप रिच हैं, पुअर हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या भगवान को उन सबसे आप वॉट एवर यू आर, हाउ एवर यू आर, भगवान को उससे कोई मतलब, हमें बड़ा गर्व आ जाता है, हमें बड़ा कि ओहो हम तो इतने, मतलब हमें बड़ा वो अभिमान आ जाता है कि हम बहुत रिच हैं, ये हमारे समाज में बहुत है, हम बहुत सुंदर हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छा, कुछ कभी घमंड आने में कोई मतलब, कोई वैलिड पॉइंट की जरूरत नहीं होती, घमंड किसी भी चीज का आ सकता है, ठीक है, कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ, इसका भी घमंड आ सकता है। तो भगवान को ये सब कुछ नहीं चाहिए, भगवान बोलते हैं मुझे सिर्फ इतना से चाहिए और प्रेम से चाहिए, दैट इज इट, ठीक है। पर इसका ये मतलब नहीं होता हम खाली इतना से ही देते रहे, अगर हम कर सकते हैं तो हमें वो करना चाहिए, फिर उसमें आलस नहीं होना चाहिए, और फिर उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं आता कि भगवान तो कुछ भी खा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। भगवान तुलसी के बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भगवान के सिवा किसी और को तुलसी अर्पित नहीं करते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देवी देवताओं को तुलसी नहीं चढ़ती है, राधा रानी के हाथ में तुलसी दी जाती है, उनके चरणों में तुलसी नहीं दी जाती है। ये तुलसी सिर्फ और सिर्फ विष्णु तत्व की होती है, जैसे आप भगवान और भगवान के अवतारों को विष्णु तत्व वाले जो है ना, उन पे आप तुलसी लगा के भोग लगा सकते हैं, देवी देवताओं को तुलसी नहीं लगती है, ठीक है। अच्छा, भूत प्रेत को तो तुलसी चाहिए ही नहीं, जो भूत प्रेत की सेवा कर रहे हैं, वो मान रहे हैं, एक मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, उन्हें तो ये से खाना चाहिए, उनको क्या चाहिए, मांस मदिरा ये सब भी उनको चाहिए, उनको तुलसी जल ये उनको इन सब से कोई फालतू मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ मांस मदिरा ये सब वगैरह ही चीजें चाहिए, ठीक है। और तो कहने का तात्पर्य ये है कि 3.30 में बोला गया है कि भगवान को प्रसाद लगाए बिना जो भी हम एक निवाला भी अपने मुंह में रख रहे हैं, तो हम वो बंधन के कार्यों में ही अपने आप को उलझा रहे हैं, वो हमारे बंधन के कार्य हैं, ठीक है। सो अहंकार का भोग में, मतलब भोग प्रसाद में कोई जगह नहीं है, किसी भी तरीके के अहंकार से हम भोग लगाएं
कि हम तो इतना कर रहे हैं, देखो हमने तो 56 भोग बनाए हैं, ठीक है। ये अहंकार आया यहाँ से, भगवान को ये पसंद नहीं है। अहंकार के साथ भगवान भोग एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान को सिर्फ सिर्फ प्रेम चाहिए, और किसका प्रेम? आलतू फालतू किसी का प्रेम नहीं, सिर्फ और सिर्फ भक्तों का प्रेम चाहिए। तो भक्त कौन है? जो कृष्ण की भक्ति करे, जो कृष्ण को सर्वोपरि मान रहे, जो कृष्ण को सभी कारणों का कारण मान रहे, वही भक्त होता है, ठीक है। और प्रसाद खा के क्या होता है? प्रसाद खा के हमारी बुद्धि ठीक होती है, हमारी बुद्धि प्योरीफाई होती है, और बिना बुद्धि के तो हम कोई बात समझ पाते ही नहीं, ठीक है। भगवान को यही पसंद है कि तुम बुद्धि से मुझे भजो, मुझे प्रेम करो और मेरा प्रसाद खाओ, ठीक है। सो लास्ट वाला जो एक दो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि भोग प्रसाद लगाने के लिए एकमात्र योग्यता ये है कि भगवान का शुद्ध भक्त हो, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बताना चाह रही थी कि किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये सरल और व्यापक है। मतलब कि कोई बहुत गरीब है तो तुम नहीं ले सकते कृष्ण का नाम, नहीं, वो भी ले सकता है, और बहुत अमीर भी ले सकता है, और संग संग बैठ के ले सकता है, ठीक है। अच्छा, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते, ये भी एक लाइन है, किंतु अभक्त से वो कोई भेंट नहीं चाहते। फिर एक लाइन और है कि ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण हो, कोई विद्वान हो, कोई धनी हो, कोई महान विचारक हो, कि बहुत फिलोसफर है, कोई होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। उनको क्या चाहिए? भक्ति ही मूल्य सिद्धांत है। क्योंकि आप कुछ भी हो जाओ, कि बहुत बड़े फिलोसफर बन गए, आप बहुत बड़े लाइफ कोच बन गए, प्रीचर बन गए, मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, भगवान को उससे मतलब नहीं है। भगवान को भोग लगाने का एकमात्र तरीका है कि भक्ति से भोग लगाना है, ठीक है। बीइंग एनीथिंग एंड नॉट अ भक्त भगवान को मंजूर नहीं है। बीइंग नथिंग एंड बीइंग अ भक्त भगवान को कंप्लीट मंजूर है, ठीक है। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने से सबसे मुख्य बात रहती है वे कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। मतलब ये सबका कॉन्सेप्ट ये है कि हमें वो प्रेम जगाना है, वो प्रेम को कल्टीवेट करना है, ठीक है। देखो ऐसे ही होता है ना, जो कि अरेंज मैरिज हो जाती है, उसके बाद प्रेम कल्टीवेट करते हैं कैसे? सेवा से करते हैं। कभी ध्यान रखते हैं कि अगले को क्या पसंद है, पूछते हैं कि तुम्हें क्या पसंद है, वो बातें वही करते हैं जो अगले को पसंद है, उसको इरिटेट, एजिटेट, प्रोवोक करने की बातें भी नहीं करते हैं। तो यही रिश्ता है भगवान के साथ भी, और क्या रिश्ता है, ठीक है। हरे कृष्णा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड और वी मूव फॉरवर्ड? Hare Krishna, Mataji, you can stop the recording also.